कांग्रेस के द्वारा कई अधिवेशन हुए, जिनमें से मुख्यतः बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन की चर्चा आज की वीडियो में करेंगे। तो नमस्कार साथियों, आरएम स्टडी 24/7 में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में कांग्रेस द्वारा जो बनारस, कलकत्ता एवं सूरत में अधिवेशन हुए, इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर पहुंचने से पहले इनके तथ्यात्मक प्रश्नों को देख लेते हैं, जिससे हमें काफ़ी सुविधा होगी उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने में। तो चलिए साथियों, बिना देरी के शुरू करते हैं। कांग्रेस द्वारा बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसमें जो नोट्स दिया गया है ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। तो आप लोग बस थोड़ा सा समय दें, जल्द ही इसे कंप्लीट करके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर पहुंचते हैं। तो इसमें बताया गया है, गोपाल कृष्ण गोखले, नाम सुना होगा आपने। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो बनारस अधिवेशन जो हुआ कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और कब? 1905 में। वर्ष 1905 में ही इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की। वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई। ये भी हुआ, ठीक है। लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की मांग की। तो दादा भाई नौरोजी ने जो स्वराज्य की मांग की, वो कलकत्ता अधिवेशन में की। कांग्रेस द्वारा सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई एवं 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए। दादा नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से स्मरण करते हैं। तो दादा भाई नौरोजी का एक और नाम, जिसमें भारत के लोग उनको जो है कहते हैं, भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से जो है दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। 1892 ईस्वी में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में अध्यक्ष भी रहे। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका रास्त गुफ्तार की शुरुआत 1851 में की थी। C. चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी है। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए।
जो कि उदारवादी दल से संबंधित थे। तो ये कुछ तथ्य थे इसके महत्वपूर्ण। अब चलते हैं प्रश्नों पर। अब करते हैं इनके प्रश्नों की चर्चा। तो चलिए, पहला प्रश्न देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा दिखने में लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या है ये। किसी के बारे में कहा गया, कही गई एक घटना है, ठीक है। किसी के बारे में कहा गया, किसी के जीवन के बारे में कहा गया है, तो किसके जीवन से संबंधित है ये, वो आपको बताना है। तो पहले तो आप इसे पढ़ें ध्यान से। देखिए क्या कहा गया है कि 18 वर्ष की आयु में स्नातक और 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, इसके बाद 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री और 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, इसके बाद 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, इसके बाद 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया। तो चलिए, ये थी किसी की जीवनी के बारे में कहा गया था। देखिए बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है कि महात्मा गांधी, जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना, तो सारी घटना का सार यहाँ पर निकल के आ जाता है। और इस प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्योंकि महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को ही अपना राजनैतिक गुरु माना था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की। तो कब अध्यक्षता की? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1905। ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की और 1905 में। आपको ये भी याद रखना है किस अधिवेशन की। तो बनारस अधिवेशन जो हुआ था 1905 में कांग्रेस का, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? देखिए वही बात यहाँ पर जो है बताई गई है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1905 के बनारस अधिवेशन में जो है अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? अब आपको कलकत्ता अधिवेशन की बतानी है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी को याद रखेंगे। 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1906 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में जो है दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, ये जो प्रस्ताव था स्वराज जो कि 1905 में पारित किया गया, इसका उद्देश्य क्या था वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो आपको दिख रहे हैं, अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ, स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार, स्वयं की सरकार, ये एक भी ऑप्शन आपके इसमें नहीं है। आखिर क्या उद्देश्य था, आइए जानते हैं। यहाँ पर कांग्रेस ने सेल्फ रूल स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। ये इसका सार था। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। तो इसको सबसे पहले किसने रखा था बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में?
तो अभी हम जब तथ्य पढ़ रहे थे उसमें दिया गया था दादा भाई नौरोजी, ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग पहली बार करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को है। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे वही चीज़ है। तो किस अधिवेशन में? तो ये हुआ था कलकत्ता अधिवेशन 1906। बी आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अब ये तो आपको पता चल गया कलकत्ता में हुआ था, 1906 में हुआ था, कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था, लेकिन किसने किया था वो बताएंगे आप। तो ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी एसी बोस, एससी बोस सुभाष चंद्र बोस, और डी है महात्मा गांधी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, जो कि सबसे पहले स्वराज शब्द का इन्होंने जो है इस्तेमाल किया था। यूपीपीएससी आरओ में ये पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पर बताया गया बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। हालांकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, किंतु दिए गए विकल्पों में तिलक ने ही पहली बार स्वराज की मांग का समर्थन किया। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला है दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो दादा भाई नौरोजी को आपने पढ़ा है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इनको जानते थे दादा भाई नौरोजी को, भारत के वयोवृद्ध। अगला प्रश्न, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी गई थी? वही प्रश्न आपका दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन है आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था? फिर वही तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? चलिए पढ़िए। तो यहाँ पर जो सत्य नहीं है यानी जो असत्य है वो आपको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर समझिए, ए में कहा गया कि उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, बात सही है, ठीक है। बी में कहा है उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया, बात ये भी सही है। सी में कहा है उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, बात ये भी सही है। तो फिर गलत क्या है? तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसमें कहा है कि वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। यही जो है हमें बताना था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? फिर से आपको वही चीज देखनी है, तो असत्य छांटना है आपको। तो पढ़िए, देखिए ए में कहा गया है कि वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे। ये चीज़ हम लोग पढ़ के आए हैं, तो ये बात तो सही है, ये दादा भाई नौरोजी के विषय में बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, बाकी के पढ़िए। 3 बी में कहा है 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया, ये भी बात सही है। इसके बाद एक सेकंड, इसके बाद सी में क्या कहा गया है? तो सी में कहा गया उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रास्त गोफ्तार का आरंभ किया, ये भी हम लोग पढ़ के आए अभी, बिल्कुल सही बात है। डी में कहा है उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, ये हो जाती है गलत, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर आंसर होगा। समझिए यहाँ पे दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 से 1825 ईस्वी तक ये उदारवादी दल से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका रास्त गुफ्तार की शुरुआत 1851 में की थी, ये हम लोग पढ़ के आए हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1886 ईस्वी में
1893 ईस्वी तथा वर्ष 1906 में कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। आप लोग याद रखेंगे कितने बार? 3 बार जो है इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। कब? 1886, 1893 और 1906 में। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये जो विभाजन है वो हुआ था सूरत अधिवेशन में। ऊपर आपने पढ़ा अगर ध्यान से तो आपको याद होगा, सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई, नरम दल और गरम दल। अगला प्रश्न, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गई? तो सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में, उसमें जो है कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आरबी घोष। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें स्वीकृत अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? तो ये 4 संकल्प आपको दिख रहे होंगे, इनमें से एक नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिए इनमें से ऑप्शन ए में दिया गया कि बंगाल के विभाजन को रद्द करना, ऑप्शन बी में बहिष्कार यानी बॉयकॉट, और ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षा, और ऑप्शन डी है स्वदेशी। तो ये सारी चीज़ें तो थीं, लेकिन बंगाल विभाजन इसमें सम्मिलित नहीं था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, ऑप्शन बी है आपका कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, ऑप्शन सी कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, इसमें कहा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। तो अगर आपको याद होगा, अभी हम लोग जो पढ़ के आ रहे हैं, तो इसका जो आंसर है 1907। 1907 में जो है कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है सूरत में फूट हुई थी। कांग्रेस जो है 2 गुटों में, नरम और गरम दल में विभाजित हुई थी। तो याद रखेंगे 1907 में, और कहाँ? सूरत में। देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया, ये 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, नरम पंथी और गरम पंथी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1907। यही आपका प्रथम विभाजन था, नरम दल और गरम दल। ठीक है, सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो ए ऑप्शन है ह्यूम ने, ऑप्शन बी डफरिन, ऑप्शन सी तिलक, और ऑप्शन डी गांधी जी। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, सूरत विभाजन का जो नेतृत्व वो किया था बाल गंगाधर तिलक ने। वर्ष 1907 में
सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? वो था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में और जान लेते हैं। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की जो क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव हो गया था। सूरत अधिवेशन में चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी जो थे वो रास बिहारी घोष को जो है अध्यक्ष बनाने के पक्षधर थे। अंततः जो है रास बिहारी घोष को ही क्या कहते हैं अध्यक्ष बनाया गया। तो ये आपका एक टॉपिक था। कांग्रेस के जो मुख्य रूप से अधिवेशन हुए कलकत्ता, सूरत, है ना, तो ये अधिवेशनों से संबंधित आपका टॉपिक था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी थे इसके। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जो भी साथी चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।